ममता बनर्जी जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, आपको इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां के हालात दिन पर दिन और बिगड़ रहे हैं। जल्द से जल्द ये सीबीआई या एसआईटी का गठन होना चाहिए, सच सामने आए, आरोपी दोषी जेल जाएं। एंड ममता बनर्जी जी, आप क्या रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगी? पश्चिम बंगाल की जनता ने आपके इस अराजकता के शासन को रिजेक्ट कर दिया है। यू हैव फेल्ड मिजरेबली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड विद अ वेरी हेवी हार्ट। 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है, निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, और ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं, एक व्यक्ति विशेष का राज है। ममता बनर्जी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने टीएमसी के जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनको खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए वोट नहीं किया तो इसका परिणाम तो उसको भुगतना होगा। कोई भी देश, प्रदेश संविधान और कानून से चलता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस कर्मठता से, निष्ठा से, ईमानदारी से पश्चिम बंगाल में कार्य किया, वो नहीं जानते थे कि संविधान की शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री कानून को तार-तार करके अपने पार्टी के अराजक तत्वों से कहेंगी कि जाओ बदला लो। कुछ अहम बातें आपके समक्ष रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही 2 मई के बाद परिणाम आए, पश्चिम बंगाल में जगह जगह, कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर हिंसा होने लगी। और कानून तो यह है कि अगर कोई गंभीर अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो तुरंत पुलिस का यह दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। एफआईआर रजिस्टर करना तो दूर, ममता बनर्जी के राज में वर्दी को ऐसा कर दिया गया कि वो एक व्यक्ति विशेष की सेवा करने लगी। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं में संज्ञान लिया, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग को निर्देशित किया कि ये जो सूचना आ रही है, ये मन को दहलाने वाली है, व्यथित करने वाली है। कृपया करके एक विस्तृत रिपोर्ट, जो सही तथ्य हैं, वो हमारे समक्ष रखिए। और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष रखी गई। इसके कुछ अहम बिंदु जो हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिल को दहलाने वाले लोकतंत्र की हत्या
पश्चिम बंगाल में कैसे की जा रही है यह सामने आता है। 1979 कंप्लेंट्स रिसीव हुई मानवाधिकार आयोग को। 15,000 हमारे भाई बहन ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो प्रताड़ित किए गए। 15,000। और बड़े भारी मन से, बहुत दुख से आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं। सोचिए क्या गुंडा राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है कि करीब करीब 8,000 ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा करी, दुराचार की, जिन्होंने हत्या की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। मतलब कानून का पहिया जो चलता है वो एफआईआर होने के बाद चलता है। पहिया चलने की बात तो छोड़ दीजिए, एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई। और ये जो करीब 8,000 ऐसे दुष्कर्मी हैं, इनमें केवल 3% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कुछ शुरुआती पूछताछ करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। 97% तो इनमें ऐसे हैं जो अभी भी खुला घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि आज पश्चिम बंगाल में डर और भय का माहौल है। वहां का नागरिक डरा हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग कानून तोड़ रहे हैं वो टीएमसी से संबंध रखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है रिपोर्ट देख के। उनको पॉलिटिकल पैट्रनेज मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से असमर्थ रही है, फेल हुई है। और रिपोर्ट के कुछ अंश जो हमें पता चले, मीडिया में आए, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि दिस वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। जिस सरकार को जनता का सुरक्षा कवच बनना था, अपराधियों को जेल में डालना था, वो सरकार अपराधियों के साथ जाके खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी जी को इस बात की चिंता नहीं कि आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। और दुख की बात यह है कि करीब ये जो 1980 शिकायतें थी, इन पे भी जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने त्वरित कार्रवाई कानून संगत तरीके से नहीं करी। पश्चिम बंगाल की धरती कवि गुरु श्रद्धेय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है। उनकी पंक्तियां हैं, जहां मन निर्भय है और सिर ऊंचा है। और आज ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल की हालत यह है जहां मन में भय है और हमारा शीश, हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। ममता बनर्जी जी, आपको इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। और इस रिपोर्ट में जो एक मुख्य बात और कही गई है कि एक निष्पक्ष जांच, जिससे जनता का विश्वास जीता जाए, यह आपके प्रदेश में पुलिस द्वारा संभव नहीं है। इसलिए सिफारिश की गई है रिपोर्ट में
कि सीबीआई या कोई और निष्पक्ष एजेंसी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की जाए और यह न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड हो, सच सामने आए, आरोपी दोषी जेल जाएं, जनता का विश्वास पुनः जीता जाए। और हम ये जो रिपोर्ट है जिसके अंश मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसके जो और मुख्य बिंदु हैं, यही बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी पश्चिम बंगाल जाके कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जिसने बड़ी कर्मठता से, ईमानदारी से पार्टी को मजबूती दी है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर, हर एक कार्यकर्ता उसके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां के हालात दिन पर दिन और बिगड़ रहे हैं। जल्द से जल्द यह सीबीआई या एसआईटी का गठन होना चाहिए और बिल्कुल उचित होगा, न्यायसंगत होगा कि जब मामले की विवेचना हो जाए उसके बाद जो ट्रायल हो वो भी फास्ट ट्रैक पे हो। यह सिफारिश इस रिपोर्ट में भी है और इसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रोसिक्यूट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार के दबाव में कार्य ना करे। और एक स्वाभाविक चिंता का भाव भी है, जिन बहनों के साथ दुष्कर्म किया उनको जान से मारने की धमकी आती है, उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है, तो क्यों नहीं ऐसे जो गवाह हैं, जो महिला हैं, और अगर हत्या जैसा संगीन अपराध हुआ है तो जो विटनेसेस हैं उनको सुरक्षा भी दी जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बिना डर के ये सभी विटनेसेस अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकें। जो पीड़ित बहनें हैं, परिवार हैं, उनको हर संभव मदद मिले, आर्थिक भी, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से खड़ी है। हत्या, दुराचार, लूट, आगजनी, किस तरह से जिन नागरिकों ने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया उनको चुन चुन के प्रताड़ित किया गया। तो यह रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर किसी की संपत्ति नष्ट हुई है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ममता बनर्जी जी की एक विशेष आदत है, संवैधानिक संस्थाओं में उनका विश्वास नहीं होता है। 2 मई के बाद आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, याचिकाएं लंबित हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि पुलिस की आंखें बंद थीं और वो अपने आकाओं से आदेश ले रही थी, संविधान का पालन नहीं कर रही थी। 2 जुलाई
को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह माना कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई, ममता सरकार को गलत ठहराया गया और यह भी कहा गया कि जब लोग मारे जा रहे थे और नाबालिगों के साथ दुराचार हो रहा था तो सरकार इसे नकार रही थी। जो सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह के संगीन अपराध ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें लिप्त हैं, ऐसी सरकार और ऐसी नेत्री जनता को क्या इंसाफ दिलाएगी? बहुत भारी मन से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हो सकता है ममता बनर्जी जी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं उनसे नफरत करती हों, हमारे कार्यकर्ता उनको नहीं भाते हों, जय श्री राम का नारा भी लगे तो आपको नफरत है। लेकिन ममता बनर्जी जी, जिस संविधान की आपने शपथ ली उसकी एक मूल भावना को हर पल, हर घंटे, हर दिन याद करिएगा। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति के प्रति है जो हमारे देश का नागरिक है और पश्चिम बंगाल में रहता है। उसने किसके लिए वोट किया, उसकी विचारधारा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में अराजकता का राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गुंडों का राज है, यह मन को विचलित कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी का यह कर्तव्य है, पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें वहां विपक्ष की एक अहम भूमिका दी है। हर क्षण, हर पल, हर सांस में समर्पित रहेंगे, पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करते रहेंगे और ममता बनर्जी जी आपको आईना बार बार दिखाएंगे। अगर आईने में अपनी सरकार की सूरत ठीक ना लगे तो यह समझ लीजिएगा कि सुधार लाने की आवश्यकता है और वो दिन भी आएगा। न्यायालय अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का, कानूनी संस्थाओं का सम्मान किया है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सब कहने लगे कि बंगाल में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। एंड ममता बनर्जी जी, आप क्या रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगी? पश्चिम बंगाल की जनता ने आपके इस अराजकता के शासन को रिजेक्ट कर दिया है। यू हैव फेल्ड मिजरेबली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड विद अ वेरी हेवी हार्ट टुडे वी रीइटरेट all these charges and our endeavor is only one. We ensure justice to each one of our sister, to the family members who have lost their loved brother, son, husband, father. They should get justice, and not only get justice, they should get justice at the earliest, and that is why constituting fast track courts is the only option which will be effective. We wholeheartedly
support the recommendations made, and every citizen of West Bengal is sure that rule of law only and only will prevail, not Gunda Raj, Jangal Raj and Mamta Raj. आपके संपर्क जरूर होंगे बड़े बड़े, केवल उनसे इतना पूछिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षा भी एक सांसद है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की सेवा में लगे हैं और सांसद के रूप में 27 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए हैं। जब से भारत कोविड को परास्त करने की लड़ाई लड़ रहा है, सोनिया गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बार गई हैं? और करीब 18-19 महीने पहले जब अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया था, तो उसके परिणाम आने के 1 महीने बाद अमेठी जाके वो बोले थे, हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं, मैं आता रहूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी जी से एक सवाल ये जरूर पूछेगा, जो सम्मान, जिस तरह का यश और प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके परिवार को दिया, राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए? केवल ये 2 सवाल हैं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कोविड को परास्त करने के लिए, वो ऐतिहासिक है। और जब तक कोविड को परास्त नहीं कर देंगे, पूरे विश्वास से कह सकते हैं, जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, भाजपा शासित राज्यों में कोई आराम नहीं करेगा। हमारे लिए भारतीयों की जान बचाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है और यही लक्ष्य है हमारा कि कोविड को परास्त करें। खुद ही लाते हैं पाकिस्तान का नाम और अभी चुनाव हारेंगे, फिर कहेंगे कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ गया। और मैं कहता हूं कि भारत की धरती पे रहते हो, सब कुछ दिया तुम्हें भारत माँ ने, और आपके समर्थक आपकी सोच का आईना बन के सबके समक्ष रख रहे हैं। ये बौखलाहट है। वो जानते हैं कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज्यादा सीटों से बनेगी, और इसीलिए अभी आगे आगे देखिएगा किसका किसका समर्थन भी उन्हें लेना पड़ेगा। धन्यवाद।